नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि 23 नवंबर 2025 आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कह सकते हैं कि एक तूफान आएगा और वो तूफान आपकी लाइफ में परेशानियां देगा या फिर परेशानियों का समाधान निकालेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 23 नवंबर को राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे। अब वो अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं 23 नवंबर को। सतभिषा नक्षत्र 100 तारों के समूह से बना है, यानी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल तो राहु ऐसे भी हो जाएंगे। वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। राहु के मित्र का घर है, शनिदेव का घर है, और यहाँ पर पूरी तरह से वो साम्राज्य स्थापित तो कर ही लिए हैं। अब कह सकते हैं कि आपके, अगर हम कुंडली की बात करें तो आपके तीसरे घर तृतीय भाव में राहु गोचर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि 18 मई 2025 से राहु आपके तीसरे घर में आए हैं। साम्राज्य तो स्थापित था, लेकिन राहु अब जब अपने नक्षत्र में आएंगे, और एक बार बात है कि राहु जब तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में आते हैं तो कह सकते हैं कि ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं या शुभ फल देने पर आ जाते हैं। ऐसे में शनिदेव की राशि में बैठकर राहु जो है, जब आपके तीसरे घर में अपने नक्षत्र में बैठेंगे, अपने नक्षत्र में, तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। अभी तक कम से कम शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, अब तो शनिदेव कर्क राशि में है और मिथुन राशि में दिसंबर में आ रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे शनिदेव। गुरु का नक्षत्र है ये, और गुरु के कारण कम से कम थोड़ा सा राहु कह सकते हैं कि बंधन में थे। लेकिन 23 नवंबर से जब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। राहु वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, और राहु भी वायु तत्व के ग्रह हैं। अब तो चलिए समझते हैं कि क्या परिणाम मिलेगा। तीसरा घर राहु का बैठना, कह सकते हैं तीसरे घर में जब बैठेंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे, तो एक प्रेशर रहेगा मेहनत का आपके ऊपर भी। आपको मेहनती बनाएंगे, कंपटीशन बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत आप करेंगे। खासकर काम के मामलों में, पढ़ाई के मामलों में लाभ भी मिलेगा। कंपटीशन से सफलता, मेहनत से सफलता। तीसरे भाव में राहु का बैठना अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये भाव मेहनत का है। और राहु जो है ना, आकस्मिक रूप से धन देते हैं। राहु हवा है, वायु है, कह सकते हैं इच्छा है, आपके मन के गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो 8 महीने तक इनका प्रभाव रहेगा, 1 अगस्त 2026 तक सतभिषा नक्षत्र में। तो तीसरा घर आपके एग्रीमेंट को भी दिखाता है। किसी भी तरह का डील फाइनल हो सकता है, यात्रा वगैरह के योग बनेंगे, यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगा। प्रथम दृष्टि पड़ेगी इनकी सीधे 7वें घर पर, सप्तम भाव, पार्टनरशिप का, विवाह का, कर्म क्षेत्र बढ़ेगा। अब देखिए, राहु की दृष्टि 7वें घर पर है, तो कह सकते हैं राहु आपको मेहनत करवाएगा, और आपने जो सपने देखे हैं, जो आपका एम है, लक्ष्य है, उस तक ले जाएगा, प्राप्त करवाएगा। राहु को पता है कैसे छल बल से आपको चीज़ों को प्राप्त करवा सकते हैं। ये राहु आपके अंदर वो गुण देगा। बिजनेस करते हैं, बढ़िया वातावरण मिलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप काम में लाभ होगा। राहु का दिया हुआ कभी भी कम नहीं होता, छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। देवगुरु बृहस्पति भी देते हैं, धन देते हैं, पर धीरे धीरे। शनिदेव देते हैं स्नेह स्नेह, शुक्र भी देते हैं। लेकिन जब राहु देता है ना, तो कह सकते हैं कि लीगल ही नहीं, इनलीगल भी देते हैं। छल बल से, लॉटरी जुआ सट्टा से रातों रात करोड़पति बनाता है कोई ग्रह, तो वो राहु ही है। और इनका प्रभाव 7वें आसमान पर, कह सकते हैं सप्तम भाव पर भी है। तो राहु के माध्यम से कह सकते हैं बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बस किसी भी तरह का लापरवाही ना करें किसी भी मामले में, नहीं तो तनाव में पड़ जाइएगा। तो भय भ्रम से बचना होगा। और तीसरा घर तो एक्टिव हो ही गया है, सप्तम पर दृष्टि है। लिखा पढ़ी के मामलों में संभल कर रहें, षड्यंत्र से बचें। कोई षड्यंत्र कर सकता है, छल कर सकता है, तमाम कागजी कार्रवाई बहुत संभल कर। वैवाहिक जीवन अनुकूल स्थिति है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, तालमेल बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अगले 8 महीने में विवाह 100% पक्का होगा। राहु षड्यंत्र भी हैं, भ्रम भी हैं, भय भी हैं। तो कह सकते हैं लाइफ पार्टनर
बिजनेस पार्टनर हर जगह भली भांति जान पहचान सोच समझ कर खोजबीन कर फिर आगे बढ़ें। किसी को भी अगर आप अपनी लाइफ में सम्मिलित कर रहे हैं तो पहले अच्छे से कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को परख लें, फिर आगे बढ़ें। राहु के पास जो एक और दृष्टि है वो है आपके 11वें घर पर। अब 11वां घर इनकम का है, इच्छाओं की पूर्ति का भी है, तो इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा राहु, इनकम भी बढ़ाएगा राहु। और जब इनकी दृष्टि 11वें घर पर पड़ेगा तो कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, बड़े लाभ के योग बनेंगे, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में अचीव होगा। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकल के राहु अपने नक्षत्र में आएंगे तो यकीनन 100% देंगे। इच्छाओं को तो भड़काएंगे पर इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत भी करवाएंगे और उससे लाभ भी देंगे। इस समय आप ये मान के चलिए, अगर आप चाहते हैं कुछ प्राप्त करना तो आपने जो सोच रखा है उससे 100 गुना ज़्यादा देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से 1000 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो राहु आपको लाखों में देगा, करोड़ों में देगा। क्योंकि राहु का जो टारगेट है ना वो बहुत होता है, अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड ही आपको देगा। तो तीसरे भाव सुप्रीम यहाँ पर हाउस को देख रहे हैं तो क्या होगा आपके लिए तीसरे घर में बैठकर 11वां जो घर है ना वो भाई का भी, बड़े भाई का भी होता है, तो उनसे रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु षड्यंत्रकारी ग्रह हैं, तो ऐसे में कोई षड्यंत्र ना रचे, अपने चीज़ों को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं और हमेशा दिमाग यूज करें, छल बल में मत आइएगा। लाभ प्राप्ति तो होगी, छल बल से ही आएगा, लेकिन अपना दिमाग को एक्टिव रखिएगा। धन तो बढ़ेगा ही, कई गुना बढ़ेगा, पर कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी इसमें रहेंगे, संभल के रहना है, किसी की माया जाल में मत फंसिएगा। और एक और चीज़ है कि राहु है ना, जहाँ जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के साथ मिलकर कुछ ऐसे योग बनाते हैं कि चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। गुरु के साथ मिलेंगे तो चांडाल योग बन जाएगा, सूर्य के साथ मिलेंगे तो ग्रहण योग बन जाएगा, चंद्रमा के साथ मिलेंगे तो भी ग्रहण योग बनेगा, और मंगल के साथ आ जाएं तो अंगारक योग बनेगा, बुध के साथ आएँ तो जड़त्व योग बनेगा, शुक्र के साथ आते हैं तो वासना योग बन जाता है। और इस समय तीसरे घर में बैठे हैं, तीसरा, 7वां, 11वां भाव त्रिकोण भाव है, यानी इस समय आपके हाथ में है। और यहाँ पर थोड़ा सा भोग विलास से बचें, राहु आपको भटका सकता है, भटकाव से बचना होगा। दायित्व की पूर्ति कीजिए, राहु आपको देने के लिए आया है, कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं मायने रखता राहु के लिए, बस आपको आगे ले जाता है, पर ये चीज़ें आपको समझना होगा। राहु आपको दे रहा है तीसरे घर में। यहाँ पर देखिए केतु भी आपके लिए, आपके 9वें भाव पर केतु, तो कह सकते हैं कि भाग्य भाव है। केतु यहाँ पर एकदम से बहुत रिलैक्स है, केतु की मानसिकता ही वही है कि जो है उसी में खुश है, लेकिन राहु थोड़ी और की चाहत रखता है, थोड़ा और देता है। लीक से परे हटकर जो ग्रह देता है वो राहु है, जुनून है राहु, तो इच्छाओं को बलवती करेगा और आपको दे रहा है। बहुत विशाल हृदय है राहु का, तो लाभ तो मिलेगा। क्या करेंगे, देखिए शिव जी की आराधना करें, लॉटरी जुआ सट्टा ऑनलाइन के कार्य से आपको लाभ देगा, क्योंकि राहु जो है ना संचार का भी कारक है। शिवलिंग पर नियमित रूप से 1 लोटा जल में काला तिल या कुसा घास डालकर अर्पित करें, और ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का रोज कम से कम 5 बार 11 बार जप कर लीजिएगा। आपके राशि के स्वामी हैं, उनको बल देना तो आवश्यक है, आपके लिए उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।